बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि आपके इल्म में है कि यहूदी अल्लाह तबारक व तआला के सबसे ताकतवर फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त क्यों कहते हैं? लेकिन बेशतर अफराद इससे ना वाकिफ़ होंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर मुसलमान को आना चाहिए। यही वजह है कि आज की यह वीडियो में हम आपको इस आम से सवाल का जवाब देने जा रहे हैं। यहूदी कभी अल्लाह की पसंदीदा गाँव हुआ करते थे, लेकिन तकब्बर, फिरौनियत और शिर्क ने इन पर बदबख्ती की मोहर लगा दी है और अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदियों को दर्दनाक अज़ाब से दो चार किया। यहूदी वो कौम है जिन्हें अरफ़ियाम में बनी इसराइल भी कहा जाता है। इनका मज़हब दुनिया के अहम तरीन मज़ाहिब में शामिल है। इनको बनी इसराइल इसलिए कहा जाता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे और इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। शायद मुसलमानों से इनकी नज़रियाती दुश्मनी इसलिए भी है कि ये बनी इसराइल को बहुत सी कौमों से आला और बरतर जानते हैं, मगर ये भी मानते हैं कि अब इनसे ये आज़ाद छीन लिया गया है। इनके मज़हब की आम बात यह है कि कोई भी शख्स बआसानी से इनके मज़हब में शामिल नहीं हो सकता, बल्कि यहूदी होने के लिए आपको सख्त शराइत का सामना करना पड़ता है। दूसरा, बहुत ही कम ऐसा देखने में आया है कि किसी यहूदी ने अपना मज़हब छोड़ा। ये लोग अपने मज़हब के बारे में बहुत सख्त हैं, मगर याद रहे कि यह वही कौम है जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे ज़्यादा लानत की है। इस कौम ने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का सर कलम करवा दिया था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा था कि वो जब तक अल्लाह को अपनी आँखों से ना देखेंगे ईमान ना लाएंगे। ये वो कौम है जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने न सिर्फ कुरान पाक में बल्कि अपने सहीफ़ों में भी लानत की है। इन सब बातों से ज़ाहिर होता है कि यह कौम शुरू से ही नाफरमान कौम है और मुसलमानों में से इनकी दुश्मनी खास कर इसलिए भी है कि इनसे अमामत का हक छीन कर अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को अता किया और यहूदियों पर लानत भी भेजी है। यहूदी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भी अपना सख्त तरीन दुश्मन समझते हैं, क्योंकि वो वही के ज़रिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकी साजिशों से आगाह किया करते थे। यहूदियों ने जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन कहा तो इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया कि कह दो, जो शख्स जिब्राईल का दुश्मन हुआ इसको गुस्से में मर जाना है। इसने तौबा किताब खुदा के हुक्म में से तुम्हारे दिल पर नाज़िल की है, जो पहली किताबों की तस्दीक करती है और ईमान वालों के लिए हदायत और बशारत है। तफसीर इब्न कसीर में इस आयत मुबारका के हवाले से लिखा जाता है कि इमाम जाफ़र तबरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब यहूदियों ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त बताया था, इनके जवाब में ये आयत नाज़िल हुई। लेकिन बाज़ कहते हैं कि अमल नबूवत के बारे में जो गुफ्तगू इनकी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होती थी, इनमें इन्होंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन कहा था, जबकि बाज़ का ख्याल है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इनका जो मनाज़िर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बारे में हुआ था, इस वक्त यहूदियों ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को दुश्मन करार दिया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं कि यहूदियों की एक जमात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा कि हम आपसे चंद सवाल करते हैं जिनके सही जवाब नबी के सिवा कोई नहीं दे सकता। अगर आप सच्चे नबी हैं तो इनके जवाब दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतर है जो चाहो पूछो, मगर अहद करो कि अगर मैं ठीक ठीक जवाब दूं तो तुम मेरी नबूवत का इकरार कर लोगे और मेरी फर्मा बरदारी के पाबंद हो जाओगे। इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया और अहद किया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह तबारक व तआला की शहादत के साथ इनसे पुख्ता वादा लेकर इन्हें सवाल करने की इजाज़त दे दी। सही बुखारी में लिखा है, जब यहूदियों को इनके सब सवालों को दुरुस्त जवाब मिल गए तो इन्होंने आखिर में पूछा कि अच्छा ये फरमा दीजिए कि तौरात में जिस नबी की खबर है इसकी खास निशानी क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वही मेरे पास वही लेकर आता है और वही तमाम अंबिया इकराम के पास पैगाम बारी ताला लाता रहा। सच कहो और कसम खा कर कहो कि मेरा ये जवाब भी दुरुस्त है।
यहूदियों ने कसम खा कर कहा कि जवाब तो दुरुस्त है, लेकिन चौंका जिब्राईल अलैहिस्सलाम हमारा दुश्मन है और सख्ती और खून रेजी वगैरह लेकर आता रहता है, इसलिए आपकी मानेंगे और ना ही आपकी मानेंगे और ना ही हम इसकी मानेंगे। हाँ, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते तो जो रहमत बारिश और पैदावार वगैरह लेकर आते हैं और हमारे दोस्त हैं, तो हम आपकी ताबेदारी और तस्दीक कर देंगे। यहूदियों की किताब में भी हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा है कि कौम यहूद के लिए वो ज़्यादा मुताबिर फरिश्ते थे, जबकि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम यहूदियों का दुश्मन है। यहूदी शातिर और चालाक कौम है। यहूदियों का बादशाह अलेक्जेंडर भी हो गुजरा है, जिसने मुसलमानों को बेतहाशा खून बहाया। कहते कि जालिम बादशाह ने इतने मुसलमानों को ज़िबाह किया कि इनका खून घोड़ों के सिमों तक पहुंच चुका था, जिस पर अलेक्जेंडर ने मरगूनी लहजे में कहा था, कह बलाओ अपने नबी को, कहो कि वो तुम्हारी मदद करें। जिस पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कसम खाई थी कि मैं यहूदियों को इतना ही मारूंगा जितना इन्होंने मुसलमानों पर खून बहाया, और इस तरह से दूसरा अलेक्जेंडर की गर्दन अपनी तलवार से काटूंगा। इसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस आज़ाद करवाया, मगर कत्लेआम की कसम को पूरा न किया, बल्कि इस कसम में जिस पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कसम खाई थी कि मैं यहूदियों को इतना मारूंगा कि जितना इन्होंने मुसलमानों का खून बहाया, और इसकी गर्दन भी खुद काटूंगा। इसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस आज़ाद करने के बाद यहूदियों के सरदार को अपनी जेब से पैसे देकर इसको आज़ाद करवाया और ईसाइयों के किले तक छोड़ कर आए, और साथ में सामान भी मुहैया किया। इधर अब्बासियों ने इनका माल और इनकी औरतों पर अपना कब्जा कर लिया, जिस पर ये कहते हैं कि फिर रहे थे कि अच्छा होता है हम मुसलमानों के साथ रहते हैं, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी इनको आज़ाद करवाया और इसके यहूदियों ने एक अहम मकसद पूरी दुनिया पर कब्जा करना और अपना दीन सबसे बुलंद करना था। तभी ये फ़लस्तीन आकर आबाद हुए ताकि इनका खोया हुआ मुकाम इन्हें वापस मिल जाए। इन्होंने अमेरिका को सूद पर कर्जा दिया और अब्बासियों से हाथ मिला लिया और अपनी तोपों का रुख मुसलमानों की तरफ मोड़ दिया, बल्कि आलमी मीडिया पर भी इनका कब्जा है, जिसकी बदौलत मुसलमानों का खिलाफ आए दिन प्रोपोगंडा कर रहे हैं। इनका अगला मकसद होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए एक शख्स को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तौर पर जाहिर करना है, ताकि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो तो मुसलमान जिनको ये पहले ही होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए आसमान से उतरता हुआ देख चुके हों, तब इन पर कोई यकीन ना करे, क्योंकि कुछ साल पहले चीन में इसी टेक्नोलॉजी से आसमान पर एक पूरा शहर देखा जा चुका है।